तो हमारा रिस्पॉन्स रोबस्ट था येट कैलकुलेटेड विच फोर्स्ड इंडिया कि आप ट्रम्प साहब के पैर पकड़ें और उनसे कहें कि सीज फायर कराएं। मैंने पहले खबर दी जियो पे कि 2 जहाज जो है वो हमें पता चला है जराए से गिर चुके हैं, रेलिवेंट सोर्सेज जो भी हमारे थे। फिर उन्होंने कहा 3 जहाज गिर चुके हैं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर रब्ता किया, मैंने कहा क्या अपडेट है? कह शहजाद साहब 5 जहाज हमने गिरा दिए हैं। अब मेरी थोड़ी हंसी भी छूटी, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा कोई कागज़ के जहाज है, मतलब क्या कर रहे हो यार, मेरी खामों ऐसा ना हो कि ये खबरें गलत हो जाए। DGISPR ने जिस तरह खुले अल्फाज में कह दिया था कि हम वक्त मकाम का इंतखाब करेंगे, तो इससे हमारी अपनी लर्निंग भी ये है कि अगर दुश्मन ने आप पे हमला भी कर रहा है या जो भी कर रहा है, आपने सब्र के साथ वेट एंड सी और फिर प्रोवोक नहीं होना और आपने प्रूव करके दिखाना। एक ये, और दूसरा हमने प्रूव किया कि जो जो इस दौरान होता रहा, भारत की जानिब से जो जो हमला होता रहा, हमने रद्द अमल सोच समझ के दिया और ये प्रूव किया कि दुश्मन को जब आप बहादुर बन के दिखाते हैं तो दुश्मन बैक फुट पे जाने में देर नहीं करता। तो ये बड़े लेसन्स मिले हमें। ये बिल्कुल है। और देखें हमारा जो रिस्पॉन्स था ना, और वो ये दुनिया भर के अखबारात कह रहे हैं कि वो रोबस्ट था येट कैलकुलेटेड। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान का दुनिया में क्लाउड इंडिया जितना नहीं है। तो अगर हमारा रिस्पॉन्स उनके रिस्पॉन्स से ज़्यादा लीथल होता, यानी कि हम ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाते हैं, क्योंकि जंग में तो आपको पता है जब नूर खान एयर बेस आपका अटैक हो रहा हो, दीगर बेसिस पर अटैक हो रहे हो, तो एक गुस्सा एक रद्दमल होता है। अगर आप उस मिस कैलकुलेशन में ओवर रिस्पॉन्ड कर दें, अनप्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स आपका हो, तो फिर दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है कि यार आपने तो इतनी तबाही मचा दी, सिविलियंस को मार दिया, फलां हो गया, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं। तो हमारा रिस्पॉन्स रोबस्ट था येट कैलकुलेटेड विच फोर्स्ड इंडिया कि आप ट्रम्प साहब के पैर पकड़ें और उनसे कहें कि सीज फायर कराएं। विद इन 12 आवर्स ये देखें, जब हमने रिप्लाई करना शुरू किया, जब हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स उनकी ज़मीन पे मारे, तो 12 घंटे में सीज फायर हो गया। अब वो बहस करते रहे कि नहीं मोदी साहब ने नहीं कहा था ट्रम्प को, या ट्रम्प का प्रेशर आया था। इन बोथ केसेस मोदी साहब के लिए बड़ी शर्मिंदगी है, क्योंकि वो शो करते हैं कि मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, ठीक है, और मेरे कहने पे मेरा मुल्क चलता है, दुनिया मुझे फॉलो करती है। तो वो जो एक उनका भरम था ना स्ट्रॉन्ग मैन वाला, वो टूट गया, वो उसकी रात टूट गया। टूट गया। और हमें याद है जब ट्रांसमिशन चली थी, आप भी ऑन एयर थे, मैं भी, इसहाक डार साहब से भी बात की, तो वो 4 साढ़े 4 तक उन्होंने अप्रोच किया और सीज फायर तक ये मामला पहुंचा है। इस पूरे प्रोसेस में आप सारी रात बीपर्स देते रहे, सुबह शाम बीपर देते रहे। कौन सो सकता है मेरे भाई, बताओ ना। खुदा ना खास इस तरह का माहौल हो, हु कैन स्लीप। शाहजेब भाई और आप तो हर वक्त जियो की स्क्रीन पर नजर आए थे। आपके लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान का इतना भरपूर जवाब के 6-0, और यानी एक होता है ना, एक तो जज्बा हुब्बुल वतनी है कि नहीं हम जीत जाएंगे, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था जो हमने किया और भारत का ऐसे बैकफुट पे जाना? अच्छा, ये थोड़ा सा एक डिटेल्ड आंसर है इसका, जरूर, क्योंकि मेरा भी इत्तेफाक हुआ जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखने का। और हमें पता था कि हमारे पास F-16 है, हमें ये खबरों में पता चलता रहा था कि JF-17 हमने खुद प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट कर दी चाइना के साथ, J-10C हमें मिल गए क्योंकि इंडिया को रफ़ेल मिले हैं। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये हमारे पास अच्छे पायलट्स हैं और अच्छे जेट्स हैं हमारे पास। बट फिर जब मुझे इनकी फैसिलिटीज़ और इनके जो कैपेबिलिटीज़ हैं देखने का अंदाज़ा हुआ, तो वो पता चला कि एक कहते हैं ना मल्टी डोमेन, एक फुल स्पेक्ट्रम है इनके पास, जिसमें वो अपने जेट्स के ज़रिए साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। और इसीलिए जो मैंने खबर दी थी, ये 28 या 29 तारीख का वाक़या था, और मैंने शायद 2 या 3 तारीख को ये खबर दी थी कि उनके रफ़ेल पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, और वो एक अप्रोच जो थी वो एग्रेशन की थी, क्योंकि वो हमारे एयर स्पेस तो नहीं क्रॉस कर रहे थे, लेकिन उनके जो मिसाइल्स होते हैं उनकी रेंज 200 किलोमीटर की होती है। तो इसका मतलब वो हमें अटैक कर सकते थे, और उस वक्त हमने उनके रडार्स के ज़रिए उनको जैम किया। उन रफ़ेल की जो कम्युनिकेशन है आपस में जो हो रही थी चारों जहाज़ों की, और जो ग्राउंड के साथ हो रही थी, उसको हमने जैम करके उनको वापस भेजने पे मजबूर किया। तो ये हमारी बड़ी जीत थी, बड़ी फतह थी उस दिन। तो मैंने जब ये सारी फैसिलिटीज़ देखी, तो मेरे जहन में पहले जो एयरफोर्स के लोग थे उनसे एक सवाल था कि यार पाकिस्तान का जो बजट है ना, दिफाई बजट, वो $9 बिलियन का है। सही है, अभी भी जो नया बजट आएगा उसमें भी ये $10 बिलियन नहीं क्रॉस करेगा। इंडिया का $86 बिलियन का बजट है, मतलब 10 to 11 टाइम्स। तो मैंने कहा जब आपके पास ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी है, तो उनके पास भी होंगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो एयरफोर्स का जो पूरा सिस्टम है वो उनसे ज़्यादा एडवांस है। मैंने कहा हाउ कैन यू बी सो श्योर, हमारा काम है सवाल करना ना वो विषय। मैंने कहा जब आपके पास इस बजट में इतना कुछ है, उनके पास शायद इससे ज़्यादा हो, तो आप क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जंग छिड़ी तो दे विल बी सरप्राइज्ड। बट दे वर सुपर कॉन्फिडेंट, दे सेड हमने जितनी तरक्की कर ली ना इसमें, वो हमसे पीछे हैं। मैंने सुन लिया,
लेकिन आप यकीन तो उसी वक्त करेंगे ना जब ये एग्जीक्यूट होगा, और ये हुआ उस दिन। 6 तैयारे उनके गिरे, और मैं उसका वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, जब इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही थी और मैंने वो जियो तक पहुंचानी थी, वो क्या था, लेकिन ये एक मिरेकल था। और ये खुद एयरफोर्स के कई लोगों ने मुझे बताया कि यार देखें हमारे एयर बेसिस पे डैमेजेस हुए हैं, उनके मिसाइल्स आके गिरे हैं। जब एयर बैटल हो रही थी, सीरन ने कहा कि वो रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी एयर बैटल थी, हमारे 40 जहाज़ उनके 80 जहाज़ दोनों क्रॉस नहीं कर रहे एयर स्पेस, लेकिन दोनों के पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो 200-250 किलोमीटर दूर मिसाइल मार सकते हैं लॉक करके। और वहाँ पे भी एक जहाज़ नहीं गिरा, हमारे जो एयर बेसिस पे डैमेजेस हुए वहाँ पे भी कोई हमारा फाइटर जेट तबाह नहीं हुआ, उनका कोई भी जहाज़ हमारे जहाज़ को लॉक करके एक मिसाइल तक फायर नहीं कर सका। तो एयरफोर्स वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे जहाज़, हमारे पायलट्स की तरबियत, ये सब अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, बिकॉज इट्स अ मिरेकल कि कोई जहाज़ हमारा लॉक नहीं हुआ। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उस रात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पहले खबर दी जियो पे कि 2 जहाज़ जो है वो हमें पता चला है ज़राए से गिर चुके हैं, रेलिवेंट सोर्सेज जो भी हमारे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद साहब, क्योंकि मैं इन टच था ना, बीपर भी चल रहा था और साथ साथ कोशिश कर रहे थे इन्फॉर्मेशन भी ले। अच्छा, ये उस दिन की बात है जब उन्होंने भावलपुर और मुरीद के वगैरह पर हमला किया। फिर उन्होंने कहा 3 जहाज़ गिर चुके हैं। मैंने कहा यू श्योर? उन्होंने मुझे बताया इस जगह गिरा है, ये जहाज़ है, क्योंकि उस वक्त कंफर्म हो गया था कि एक राफेल है, एक उस वक्त Su-30 था उनका जो रशियन एयरक्राफ्ट है, और एक दूसरा उन्होंने कहा भी हम डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन सा है। तो मैंने खबर दे दी जियो पे। ऑब्वियसली एडिटर से हम चेक करते हैं, वो कहते हैं कि आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट योर सोर्स? मैं कहा बिल्कुल हूँ, और मैं भी डर रहा था कि गलत ना हो जाए, दे दी मैंने खबर। थोड़ी देर बाद मैंने फिर रब्ता किया, मैंने कहा क्या अपडेट है? कह शहजाद साहब 5 जहाज़ हमने गिरा दिए हैं। अब मेरी थोड़ी हंसी भी छूटी, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा यार कोई कागज़ के जहाज़ है, मतलब क्या कर रहे हो यार, मेरी खामोखा ऐसा ना हो कि ये खबरें गलत हो जाए और मैं बाद में पता चला क्रेडिबिलिटी आपकी साख पे असर पड़ता है। मैं कहा डोंट बर्न मी विद दीज न्यूज़, कि अगर ये सही नहीं, अगर थोड़ा सा भी शुबा है ना आपको कि यार अंदाज़ा है या फला है, कह रहे वी हैव चेक्ड इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अच्छा, क्योंकि अच्छा इस मुबशर आपको पता है कि अगर कोई चीज़ ग्राउंड पे हो ना, आप जाके चेक करते हैं, आप मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करते हैं। अब ये 2 मुल्कों के दरमियान एक एयर बैटल हो रही है, अगर हमारी तरफ से कहा जाता है कि हमने उनका जहाज़ गिराया, मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? मैं इंडिया से जाके तो पूछूंगा नहीं, और अगर पूछूंगा भी वहाँ अगर मेरी कोई सोर्स हो तो वो कह देंगे नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो आज तक जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत बाद में आता है ना, वो तो बाद में रिपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आपने खबर देनी है, हाउ डू यू क्रॉस चेक, डबल चेक? तो यही होता है कि जो रेलेवेंट सोर्सेज है उसी में आप 2-3 लोगों से चेक कर लेते हैं, एक ने कहा आप कंफर्म किया, दूसरे ने कहा कंफर्म किया, फिर आप खबर दे देते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो इदारे ऑलमोस्ट एक ही इदारा होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप सिविलियन साइट से चेक कर लें और फिर आप मल्टीपल सोर्सेज चेक कर लें। तो मैंने कहा यू श्योर? उन्होंने कहा यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा है, ये नाम है। मैंने वो खबर दी। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इंडिया का एक भी नहीं गिरा, ये कैसे हो सकता है? ये आप बताना नहीं चाह रहे, शायद इंडिया ने पाकिस्तान का गिराया और आप बताना नहीं चाह रहे। तो वो कह रहे कि नहीं, हमारा सारे जहाज़ महफूज है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा 6ठा जहाज़ हो गया। मैंने कहा यार आप बस करें यार, लिटरली मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये खबर दूं कि 6ठा जहाज़ गिरा है, क्योंकि खुदा ने खास्ता ये खबर गलत हो तो क्या होगा। बट इट केम आउट ट्रू। वो 5 उनके फाइटर जेट्स थे। इमोशंस जब वो कह रहे हैं कि मल्टीपल रीजन, बड़ी खुशी इस बात की हो रही थी कि यार एक तो आप जब किसी पर ट्रस्ट करते हैं वो बात दुरुस्त साबित होती है, तो आपको एक फख्र होता है कि आपकी स्टोरी सही साबित हुई। लेकिन जो ये तो एक छोटी चीज़ थी, खुशी हो रही थी कि आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ देखें यार आप, कि एक मुल्क जिसने अभी रफ़ेल ख़रीदे हैं उसके सियासी नारा था रफ़ेल आ जाएंगे तो फिर हम 4-5 जहाज़ गिरा देंगे। मतलब वो एक्साइटमेंट, वो तो इंडियंस को तो नसीब नहीं हुई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो ऑब्वियसली इट वाज अ प्राउड मोमेंट, इट वाज अ प्राउड मोमेंट। और 5 उनके जेट थे उस वक्त, एक UAV था, और 6ठा जहाज़ अभी उन्होंने कंफर्म किया था पिछले हफ्ते, ये भी मैंने बताया था, मिराज 2000 वो ईस्ट ऑफ श्रीनगर जो है वहाँ पे गिरा था। तो 6 जंगी जहाज़ गिरना उनके, एक उनका UAV ड्रोन गिरना, फिनोमिनल। मतलब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? 6-0, मतलब कांट बी बेटर देन दिस। वो कह रहे टेनिस स्कोर लाइन है ना, बिल्कुल 6-0 नोटा मार दिया। ऐसे ही बिल्कुल।